नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बदायूं की। बता दें कि बदायूं से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई। यहां एक स्कूल बस और वैन में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 स्कूल बच्चों की मौत हुई है, तो वहीं कई बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो बदायूं से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई, जहां एक स्कूल वैन और बस की भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 4 स्कूली बच्चों और एक वैन चालक की मौत हुई है। बदायूं के नवीगंज के उसामा थाना क्षेत्र के हजरतपुर माऊ रोड पर यह भीषण हादसा हुआ। दुर्घटना में 15 स्कूली बच्चे घायल हुए। दुर्घटना का शिकार हुई स्कूल वैन के परकच्चे हो गए। ये वैन गांव के ही SRP इंग्लिश मीडियम स्कूल की, वहीं बस आलापुर थाना क्षेत्र के सत्यदेव विद्यापीठ इंटर कॉलेज जवाहर नगला माऊ की बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे SDM और पुलिस टीम ने घायलों को अस्पताल भेजा। जिन बच्चों की मौत हुई उनके घर में कोहरा मच गया है। हादसे को लेकर ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अस्पताल में ग्रामीणों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। बच्चों के परिजनों और आसपास के गांवों से सैकड़ों लोग अस्पताल पहुंचे और इस दौरान परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया। घटना हुई है, इसमें सूचनाएं समय के साथ साथ बदल रही हैं। पहले कम मरीज आए थे, फिर आधा एक घंटे बाद फिर और बढ़ के आ गए, फिर तीसरी बार कुछ बढ़ के आ गए। तो अब तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से टोटल 25 प्रभावित लोग हमारे अस्पताल में आए। उन 25 में से 5 मृतक डिक्लेयर हो गए, 20 घायल डिक्लेयर रहे। 20 घायल में से 1 घायल मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया और 19 घायल। बुलेटिन में बात कर लेते हैं मथुरा की, जहां नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन का आयोजन। तो मथुरा की लोकप्रिय सांसद हेमा मालिनी मथुरा पहुंची। गोवर्धन चौराहे के निकट मंगली रिजॉर्ट में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने भाग लिया। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन मथुरा की सांसद हेमा मालिनी की तरफ से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि आज महिला आगे निकल के आ रही हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो मथुरा प्रशासन की तरफ से मिशन शक्ति दीदी के तहत मथुरा में विभिन्न जगहों पर जागरूक कार्यक्रम किया जा रहा है। रिजर्वेशन बिल लेकर आए, उसके ऊपर कहा कि महिलाओं को इतना छूट मिल रहा है, इतना कुछ वो काम आगे बढ़ सकते हैं, इतना किया है उन्होंने। तो बुलेटिन में बात तो शाहजहांपुर की कर लेते हैं, जहां शाहजहांपुर को एक ऑडिटोरियम की सौगात मिली है, जिसका लोकार्पण वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने किया। तो शाहजहांपुर में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए एक और पहल की है, जिसके चलते शाहजहांपुर में अटल बिहारी ऑडिटोरियम का लोकार्पण किया गया। बता दें कि 18 करोड़ की लागत से बना यह ऑडिटोरियम तैयार किया जाएगा। अत्याधुनिक ऑडिटोरियम जनता को समर्पित किया गया है। इस ऑडिटोरियम में न केवल सरकारी बैठकें होंगी, बल्कि कलाकारों के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अत्याधुनिक बने इस ऑडिटोरियम में लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और हर प्रकार के सक्रिय सहयोग के कारण ये हाल बन गया। अब इसको मेंटेन करना सबकी जिम्मेदारी है। ये शाहजहांपुर स्मार्ट सिटी के लिए बहुत सर, ये भी एक चीज सवाल उठ के आ रही कि जो राम मंदिर का उद्घाटन होगा, वो कह रहे हैं कि एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम होगा। एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। किसका? विपक्षी का एक पार्टी विशेष का कार्यक्रम होगा राम मंदिर का उद्घाटन। तो बेटे में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां वकीलों की तरफ से जज पर हमला किया गया है। तो हमीरपुर से चौंका देने वाला मामला सामने आया। यहां एक वकील ने ADJ पर जानलेवा हमला किया। जज पर हुए हमले से पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। जज की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी वकील के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने वकील को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि वकील रामदास सविता ने कोर्ट परिसर के बाहर जज की गाड़ी रोकी और जज पर हमला कर दिया। अचानक इस घटना से कचहरी परिसर में अफरा तफरी मच गई। ADJ को चालक और बाकी सुरक्षा कर्मियों ने बचाया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी वकील को गिरफ्तार कर लिया है और संगीन धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। बार संघ ने भी वकील के इस व्यवहार की निंदा करते हुए उसे संगठन से निकाल दिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां पर
साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से पायल किन्नर ने शिरकत की। तो प्रयागराज के जलालपुर गांव में साड़ी वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के किन्नर महासभा की प्रदेश अध्यक्ष पायल किन्नर ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर किन्नरों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, सिर्फ दिखावा है। साथ ही साथ उन्होंने महंगाई को लेकर भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जब चुनाव आता है तभी क्यों जागती है, इससे पहले क्यों नहीं जागती है? पहले भी तो उन चीज़ों को लागू कर सकती। मैं 9 साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं, 9 साल प्रधानमंत्री, तो तब वो उनको क्यों नहीं जागते, उन चीज़ों को उस समय क्यों नहीं करते कि 4 साल उनका लोगों को फायदा मिले। मुद्दा हमारा पहले ये होगा कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य, बेरोजगारी और शिक्षा। जिस जगह शिक्षा नहीं है उस जगह कुछ भी नहीं है। आज हमारे यहाँ महिलाएं कितनी शोषण की जा रही इस सत्ता में कि सभी कोई जानता है। हम आप महिलाएं होके जब हम इतने अपने क्वालिटी के पद पे होते हुए अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, हमारा शासन प्रशासन कोई नहीं सुन रहा है। तो बुलेटिन में बात कर रहे हैं बागपत की, जहां पर किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस महासम्मेलन में किसान नेता गुरनाम चरूनी ने शिरकत की। तो बागपत के छपरौली क्षेत्र के चादन हेड़ी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान महापंचायत में पहुंचे किसान नेता गुरनाम चरूनी ने किसानों को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान की एक आंख खेत पर तो दूसरी आंख संसद की गद्दी पर होनी चाहिए, क्योंकि इस संसद की गद्दी में ही कानून बनकर निकलता है। उन्होंने कहा कि शुगर मिल के मालिक सरकार को किसान नेताओं और राजनीतिक नेताओं के साथ साथ प्रशासन को पैसे देते हैं। इस कारण प्रशासन और सरकार किसानों का गन्ना पेमेंट नहीं करती। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र अब खतरे में है, कुछ लुटेरे पूरे देश को लूट रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, कहने के लिए करने के लिए फर्क है। आश्वासन दे सकते हैं, करना कुछ नहीं। हाँ, अगर वो करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। करना भी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो पेमेंट की बात भी नहीं करी। धनखड़ अध्यक्ष जी, देश को किससे खतरा है? आपने कहा देश खतरे में है, सबको एकजुट होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश को ज्यादा खतरे में, देश खतरे में का मेरा मतलब है कि यहाँ का जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ कुछ लुटेरे पूरे देश को लूट रहे हैं और पूरा का मेरा वर्ग लूट रहा है। रालोद के साथ में जी आप एक बड़ी महापंचायत करने की भी घोषणा 23 नवंबर को पीपली के अंदर बहुत बड़ी पंचायत रखी गई है। उसमें सभी जो उत्तर भारत के किसान हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं और माननीय जयंत जी भी वहाँ जा रहे हैं, सतपाल मलिक जी भी वहाँ जा रहे हैं, धनखड़ साहब सभी खा पाएंगे हैं, ये भी वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुत बड़े पंचायत। पार्टी को ही क्यों बुलाया गया, अन्य पार्टियों को क्यों नहीं बुलाया गया? नहीं, पार्टियों का सवाल नहीं है, सवाल वो है जो किसान की बात करता है उसको। तो बागपत में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनी गई और उनका निस्तारण भी किया गया, जिसको लेकर समाधान दिवस को लेकर लोगों ने प्रदेश सरकार का धन्यवाद भी किया है। तो बागपत में समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जहां लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया। बता दें कि बिनौली थाना दिवस में कुंवर मोहम्मद अब्दुल्ला नायाब तहसीलदार ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में तहसीलों और थानों में तहसील दिवस और समाधान दिवस का आयोजन होता है। समाधान दिवस और तहसील दिवस के आयोजन से लोगों को भरपूर फायदा मिल रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हुए आभार जताया है। आज एक ही शिकायत आई है, वो भी चकबंदी न्यायालय से संबंधित है। वो बगैर न्यायालय में वो उसका निस्तारण न्यायालय द्वारा ही संभव है, इस स्तर पे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसको समझा दिया गया है बड़े कायदे से काश्तकार को कि जो है आप जो है न्यायालय प्रकरण है, न्यायालय प्रकरण के निर्णय में ही जो है उसका निस्तारण हो सकता है। पहर की पूर्व की कितनी पेंडिंग है, कितने का समाधान हो सकता है? सभी समाधान हो चुका है, कोई पेंडिंग नहीं है। हाँ जी, शिकायतों की सुनवाई हो, क्योंकि यहाँ जो है लेखपाल और जो है कानूगो पटवारी और ये जो है SO साहब भी रहे, नायब तहसीलदार भी रहते हैं और इंस्पेक्टर साहब भी रहते हैं। तो यहाँ पर जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। और ये जो है अगर किसी का आपस में झगड़ा होता है तो वे बुला कर दोनों फरीकों को समझौता कराते हैं। अगर समझौता नहीं होता तो फिर जो है पुलिस बल के द्वारा
ले जाकर जिसकी जायज़ मांग है उसकी नफ्ती कराई जाती है। आज एक ही शिकायत आई है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी के गरोठा की, जहां जल विभाग के ठेकेदार की लापरवाही का मामला सामने आया है। तो गरोठा में जल विभाग के ठेकेदार की तरफ से सरकार की प्रमुख योजनाओं पर पानी फेरा जा रहा है। ताजा मामला जिला झांसी के तहसील गरोठा का है, जहां पर जल विभाग के ठेकेदार की लापरवाही से गरोठा के वीआईपी इलाके में पेयजल की पाइपलाइन ध्वस्त होने से सरकार की प्रमुख योजनाओं पर पानी फेर दिया गया है। दरअसल सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च कर हर घर जल जैसी योजना के माध्यम से करोड़ों घरों में शुद्ध पेयजल पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिला झांसी के गरोठा में पेयजल के लिए जो नई पाइपलाइन डाली जा रही है वो केवल जेसीबी ड्राइवर के भरोसे डाली जा रही है, जिसकी वजह से जगह जगह नगर के पेयजल के लिए पड़ी पहले से सप्लाई लाइन ध्वस्त हो रही है और प्रतिदिन हजारों लीटर पानी इससे सड़क पर बह रहा है। जल निगम के ठेकेदारों ने जो लाइन बिछाई है अभी उसमें ना तो मिट्टी सरकाई गई और कम से कम 50 कनेक्शन तोड़ दिए गए और लापरवाही से लाइन बिछाई गई तो आदमी बूंद बूंद के लिए तरसता है। जैसे हजारों लीटर पानी सुबह और शाम बहता है और पूरे में पानी भरा रहता है। डेंगू का भी प्रकोप होने की संभावना है। अधिकारी तो ऐसे रहते हैं, उप जिलाधिकारी भी रहते हैं, सीओ महोदय भी रहते हैं, जिला जज महोदय भी रहते हैं, सब लोग निकल रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं। आज 7-8 दिन से ये पानी भरा है। जब बड़े बड़े अधिकारियों को ये पानी नहीं दिखाई दे रहा है तो गरीब जनता क्या करेगी? गिरेगी, हाथ पैर टूटेंगे, वाहन टूटेंगे। यहाँ कई दुर्घटनाएं भी जानकारी मिली हुई। अभी परसों रात में एक ट्रैक्टर गिर गया था तो उसका बड़ा पहिया टूट गया था, एक पिकअप भी गिर गई थी, एक महिला को लग गई थी। जब अधिकारी नहीं देखेंगे और नहीं सुनेंगे तो जनता क्या करेगी? ये करीब 7 दिन हो गए हैं। नौ दुर्गा का समय चल रहा था जब ये पाइपलाइन जो हर घर जल हर घर नल की योजना के लिए जो पाइपलाइन डली है सभी नगरों में, वही गरोठा में ठेकेदार द्वारा डाली गई है, जिससे जो उनने डाली है पाइपलाइन उससे जो घरेलू कनेक्शन थे पुराने वो करीब 50 कनेक्शन उनने तोड़ दिए और उन्हें बिना सही करे उनने अपनी पाइपलाइन डाली और दोबारा उसकी मट्टी भर के उसको अपना काम पूरा कर दिया और जिससे करीब 7 दिन से यहाँ जल का भराव है। यहाँ पीछे ही माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय क्षेत्राधिकारी महोदय, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, जिला जज, तहसीलदार महोदय, इन सब के आवास है और इन सब के ऑफिस हैं। तो विगत 7 दिनों से तो हम देख ही रहे हैं कि बराबर यहाँ पानी का जल भराव है। कोई दुर्घटना वगैरह भी हुई है? हाँ, यहाँ एक ट्रैक्टर भी फंस गया था। जो कर रहे थे यहाँ पर ये जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे गड्ढा है। हाँ, और वो मतलब पानी भरा हुआ था, सीधी चली गई जब मालूम चला। बिल्कुल स्लो थे कि स्पीड में? बिल्कुल स्लो क्रॉसिंग यहाँ पे मतलब अपने आराम से पहले गेयर में स्लो चल रहे थे। ये बाहर से देखने में पता नहीं चल रहा था? नहीं, कुछ पता नहीं, पानी भरा हुआ था वहाँ पे, कुछ जानकारी नहीं, बढ़कर सही जगह होगी। हमने तो बुलेटिन में बात देवरिया की कर लेते हैं, जहां मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान बाराव का अश्लील डांस देखने को मिला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। तो देवरिया में मूर्ति विसर्जन कार्यक्रम के आयोजन पर बाराव के अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि ये सारा मामला सलेमपुर कोतवाली के सामने मेन हाईवे का है, जहां आलाधिकारी के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोतवाली के सामने मेन हाईवे पर बाराव का डांस देखने को मिला। इस दौरान सलेमपुर एसडीएम, सीओ और कोतवाल मूक दर्शक बने रहे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब कासगंज की कर लेते हैं, जहां एक अज्ञात युवक का अधजला शव बरामद हुआ है। तो कासगंज में एक गांव के जंगल में नहर की पटरी किनारे अज्ञात युवक का अधजला शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। बता दें कि ये सारा मामला कासगंज जिले के गंज डुडवारा कोतवाली क्षेत्र के गांव गुड़िया का है, जहां गांव के निकट जंगल में नहर पटरी के किनारे एक 25 साल के युवक का अधजला अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर कोतवाली एसएचओ
राम प्रकाश गौतम पुलिस की टीम के साथ पहुंचे। कासगंज एएसपी जितेंद्र दुबे और सीओ डी.के. पंत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सबूत भी जुटाए हैं और पुलिस आगे की जांच में जुट गई। आज दिनांक 29 अक्टूबर 2023 की सुबह में प्रभारी निरीक्षक गंजडुडवारा को एक सूचना प्राप्त हुई कि घुड़ियाई गांव के पास नहर पटरी के किनारे एक लगभग 25 साल के व्यक्ति का अधजला शव पड़ा हुआ है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक गंजडुडवारा, साथ ही क्षेत्राधिकारी पटियाली और मेरे द्वारा आकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। शव पर जो चोट है, चोटों का अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। पंचायतनामा आदि की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मृत्यु का सही कारण पता लगाया जाएगा। साथ ही फील्ड यूनिट की टीम को बुलाकर भी जो भौतिक साक्ष्य हैं वो एकत्र किए जा रहे हैं। अग्रिम सूचना बुलेटिन के आखिरी में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक लकड़ी से लदे ट्रक ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में 2 युवक घायल हुए। तो हमीरपुर से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि सुमेरपुर थाना क्षेत्र के फैक्ट्री एरिया में ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान लोगों ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि बिना नंबर प्लेट के ट्रैक्टर में अवैध लकड़ी भरकर तेज रफ्तार से परिवहन किया जा रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। इसमें 2 लोग आए थे। इसमें एक महिला थी, एक बुजुर्ग थे। महिला के सर में, साइड में, राइट साइड में चोट आई थी और जो बुजुर्ग थे उनकी छाती में वो दर्द बता रहे थे, जिनका प्राथमिक उपचार करके जिला अस्पताल हमीरपुर भेज दिया। कितना गंभीर घायल थे? कुछ ज़्यादा नहीं गंभीर थी, लेकिन ये घटना एक लकड़ी भरा ट्रैक्टर सुमेरपुर की तरफ जा रहा था। कानपुर की तरफ से एक 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी, तो इनमें आपस में आमने सामने भिड़ंत हुई। इसमें टोटल 4 लोग थे, इनमें से 3 को हॉस्पिटल पहुंचा गया है सुमेरपुर सीएस। और मौके पर ही हम पहुंचे तो हमने गाड़ी को साइड कराया, अपने हाईवे बिल्कुल क्लियर कराया। क्या पोस्ट है आपकी? मेरी पोस्ट है रूट पेट्रोलिंग ऑफिसर, नेशनल हाईवे NH 34। कानपुर से चित्रकूट के लिए इस हाईवे पे जा रहा था। ये सुमेरपुर हाईवे है। इसमें जो है अचानक क्या सामने से ट्रैक्टर आया, उसने साइड से दबा के गाड़ी में टक्कर मारी। एक साइड से पूरी गाड़ी अंदर जंप हो गई और मैंने सीट बेल्ट और मेरे बाबा ने सीट बेल्ट लगा रखी थी, इस वजह से मैं बच गया हूँ। और लगभग मेरे बाबा भी बच गए हैं, लेकिन मम्मी मेरी पीछे बैठी थी, इस वजह से उनको चोट आ गई है, काफ़ी ज़्यादा चोट आ गई है। उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। लेकिन जो ट्रैक्टर था वो ट्रॉली भरा हुआ ट्रैक्टर लकड़ी का भरा हुआ था, उसमें कोई भी गाड़ी नंबर तक नहीं था। उसको जो है इन लोगों ने अभी लिया है, पुलिस वालों ने। कहाँ ले गए ये ज़्यादा जानकारी नहीं है हमारी गाड़ी के। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार।